परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस परमेश्वर पिता ने एक सुंदर सा जीवन, एक सुंदर सा समय दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ और आनंदित हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि उसके वचन से हम कुछ सीख सकते हैं और मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। इससे पहले कि उसके वचन में जाएं, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आकर आपसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हर एक को छू लीजिए, उनको चंगाई, उनको आशीष दीजिए। ओ धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे एक बहुत ही चमत्कारी, एक बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर का हम देखेंगे, जो उस परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर्म किया जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, जो परमेश्वर को जानता नहीं था। वो दूर दूर तक परमेश्वर के साथ उसका कोई पहचान नहीं था, लेकिन एक ऐसा अद्भुत काम उसके जीवन में होता है और वो परमेश्वर से साक्षात्कार होता है और उसके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। उस व्यक्ति के बारे में देखेंगे। और मेरे साथ आप धर्मशास्त्र खोल लीजिए, धर्मशास्त्र बाइबल, उसके दूसरा राजा, उसके यदि हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, यदि उसके हम पहला पद से यदि पढ़े तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हम एक राजा के विषय में यहाँ पर देखते हैं। आराम के एक राजा है और वहाँ उसका एक सेनापति है, उसका सेनापति का नाम नामान है, और जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित है और बहुत ही शूरवीर है, जिसकी शूरवीरता के बारे में हर कोई जानता है। वो जिस राज्य पर चढ़ाई करता था, वो अपने शत्रुओं से जब लड़ने जाता था, वो कभी भी हार का मुख नहीं देखा, वो हमेशा विजय होता था, क्योंकि परमेश्वर उसको विजय देता था। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो है कोढ़, और कोढ़ उसको लगा हुआ था।
था और कोढ़ की बीमारी से वो बहुत ही परेशान था, वो बहुत ही निराश रहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था, उससे ठीक होना चाहता था। उसकी इलाज के लिए वो बहुत उपचार किया, वो बहुत लोगों के पास गया, वो वैद्यों के पास गया, वो हाकिमों के पास गया, लेकिन उसका जो कोढ़ की जो बीमारी है उससे उसको छुटकारा नहीं मिला, वो उसके चंगाई नहीं मिला, वो ठीक हो नहीं पा रहा था। और जिसकी वजह से बहुत ही जो है डरा हुआ और बहुत ही जो है हमेशा निराश रहता था। क्यों? क्योंकि यदि प्रजा को पता चल जाए कि हमारे जो सेनापति है उसको कोढ़ है, तो प्रजा उसको उस राज्य से जो है उसको बाहर फेंक सकता था। क्योंकि कोढ़ की ऐसी बीमारी है, जब उस समय लोगों को कोढ़ होता था तो उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं था। लोग उसको जो है समाज से और शहर से बाहर वो जंगलों में रहने के लिए भेज देते थे। और इसीलिए सेनापति जो है बहुत ही जो है और भयभीत रहता था और डरा हुआ रहता था, और वो जो है अपने कोढ़ की बीमारी को छुपा के रखता था। लेकिन इस बात को राजा को पता था कि उसके सेनापति को कोढ़ है, लेकिन वो बहुत ही शूरवीर था, बहुत ही बुद्धिमान था, प्रतिष्ठित पुरुष था, और उसके वजह से जो है वो राज्य जो है आगे बढ़ रहा था। इसलिए राजा जो है उसकी बीमारी को छुपा के रखता है, वो राजा उसके बारे में किसी को नहीं बताता। और एक बार जो है ये सेनापति अपनी सेना को लेकर इस्राएल पर चढ़ाई करता है, और वो जब वहाँ पर चढ़ाई करता है तो वहाँ से जो है बंधुआई में एक छोटी सी बच्ची को लेकर आता है, और वो बच्ची जो है आराम में आकर जो है वो उस सेनापति की पत्नी के साथ जो है वो जो है काम करती रहती है, उसकी मदद करते रहता है। और जब उस लड़की को पता चलता है कि मेरी जो है स्वामिनी की, उसके स्वामी को जो है कोढ़ की बीमारी है, तो वो जो है उसको कहती है यदि ये मेरे प्रभु के पास जाता, इस्राएल में एक दास है जो परमेश्वर का भय मानता है जिसका नाम एलीशा है, यदि वो आज वो यहाँ पर होता तो ये जो है आज उस बीमारी से, उस कोढ़ से ठीक हो गया होता। यदि हम धर्मशास्त्र में पढ़े वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, उसके दूसरे पद में, आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। जब इस बात को जो है, जब उसका सेवक जब नामान को कहता है कि इस प्रकार से जो है तेरी दासी जो एक लड़की छोटी है वो बच्ची कह रही है, काश ये सोमरोन के भविष्यद्वक्ता वो एलीशा यदि के पास यदि जाए तो वो इस बीमारी से, इस कोढ़ से ठीक हो सकता है। वो जब इस बात को सुनता है वो खुश हो जाता है कि ऐसा भी कोई है जो मुझे इस कोढ़ की बीमारी से ठीक कर सकता है। वो राजा के पास जाकर कहता है कि इस्राएल में कोई भविष्यद्वक्ता है जो मुझे इस बीमारी से ठीक कर सकता है। वो इस्राएल के राजा को चिट्ठी लिखता है और वो नामान को देता है, और नामान पूरे तैयारी के साथ जो है इस्राएल में जाता है। इस्राएल में जाकर वहाँ के राजा को चिट्ठी देता है, और राजा जब उस चिट्ठी को पढ़ता है उसमें लिखा रहता है कि मेरा जो दास नामान है वो मैं चाहता हूँ कि तू उसके कोढ़ को दूर कर। और जब इस बात को पढ़ता है तो वो अपने कपड़े फाड़ देता है, वो कहता है कि मैं कौन हूँ जो इसको शुद्ध करूँ, ओ मैं कौन हूँ, क्या मैं परमेश्वर हूँ। और वो जो है राजा जो है बहुत ही निराश होता है। लेकिन जब एलीशा भविष्यद्वक्ता को ये पता चलता है तो राजा के पास कहला भेजता है, वो तेरे पास नहीं बल्कि वो मेरे पास आए हैं, तू उसे मेरे पास भेज दे। और फिर वो जो है नामान अपनी सेना को लेकर और जो धन संपत्ति जो अपने साथ रखा तो सबको लेकर जो है वो एलीशा के पास जाता है। और एलीशा के पास जाते, यदि हम धर्मशास्त्र देखें वहाँ पर लिखा हुआ है उसके 5 अध्याय उसके 9 पद में, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब नामान जो है एलीशा के द्वार पर अपने घोड़ों अपनी सेना के साथ जो है वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। वो एलीशा को पता चल जाता है, वो कहता है जब नामान कोढ़ी उसके घर के सामने में आके खड़ा होता अपनी सेना के साथ, तो उसको पता चल जाता है कि नामान मेरे पास आया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके आने से पहले उसको बताता है कि नामान जो सेना वो तेरे पास आ रहा है। और जो है अपने सेवक दास को जो है वो नामान के पास भेजा, कहता है जाकर उसको कह दे कि वो यरदन नदी में जाए और जाकर 7 बार जो है डुबकी मारे, तब उस कोढ़ से वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। जब इस बात को जो है वो एलीशा का दास जब वो नामान के पास आता है, सेनापति के पास आता है, कहता है कि मेरे स्वामी ने कहा है कि यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी ले जा, तो तेरा जो कोढ़ है उससे तू छुटकारा पा जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, जो का त्यों हो जाएगा।
जाएगा। जब इस बात को सुनता है तो बहुत ही क्रोधित होता है। क्योंकि वो सोचा था अपने मन में, ये विचार किया था आने से पहले कि वो भविष्यद्वक्ता जो है मेरे पास आएगा, मेरे कोढ़ के ऊपर अपने हाथ को रखेगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ को जो है मेरे शरीर से वो दूर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जैसा सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसको एलीशा कहता है अपने दास के माध्यम से कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। वो कहता है क्या मेरे देश में क्या यरदन नदी से अच्छी नदी नहीं है? क्या पवित्र नदी नहीं है? क्या मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकता? और इस प्रकार से वो गुड़ाने लगता है, वो जो है क्रोधित हो उठता है और वो जो है उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। लेकिन उसी का दास, उसी का एक छोटा सा दास उसको इस प्रकार से कहता है। यदि उसके 5 अध्याय उसके 13 पद पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हो, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो तो तू कितना अधिक इसे मानना चाहिए। उसके एक छोटा सा दास उसके पास आके कहता है कि भविष्यद्वक्ता जो है तुझे एक छोटा सा काम करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है। यदि वो तुझे कोई भारी काम करने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता तो क्या तू उसको नहीं करता? इस बात को नामान वहाँ पर सोचता है। वो सोनापति सोचने लगता है और विचार करने लगता है, यदि वो मुझे बड़ा काम करने के लिए बोलता तो जरूर मैं इस काम को करता। और फिर वो जो है यरदन नदी में चला जाता है और जाकर वो जो है वहाँ पर पहला डुबकी मारता है और पानी से बाहर आता है और देखता है उसका हाथ वैसा का वैसा। वो दूसरा डुबकी मारता है, फिर बाहर आता है, फिर वैसा का वैसा। वो 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो 6 बार डुबकी मारता है और बाहर आता है, लेकिन उसका कोढ़ वैसा का वैसा रहता है। वो शुद्ध हुआ नहीं रहता है। वो जो है देखता है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वो सोचा होगा अभी तक शुद्ध क्यों नहीं हो रहा है, 1-2 कोढ़ तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है एक और बाकी है, एक बार और डुबकी मार कर देखता हूँ। और 7वां बार वो पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर जाकर वहाँ से जैसे ही बाहर आता है और अपने हाथों को देखता है, अपने शरीरों को देखता है, वो कोढ़ उसके शरीर में नहीं था, वो ज्यों के त्यों हो गया था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, चंगा हो गया था। और वो बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही आनंदित हो जाता है और वो जो है परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने लगता है। वो वहाँ से जो वापस एलीशा के पास आता है, उसके पास आकर जो है वो जो है एलीशा को कुछ भेंट देना चाहता है, लेकिन एलीशा कहता है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तेरा कोई भी भेंट नहीं लूँगा। वो जिस परमेश्वर ने तुझे चंगाई दिया है उसको तू धन्यवाद कर, उसकी महिमा कर। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मेरी माताओं में मेरे बुजुर्गों जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यहाँ पर हम नमान कोढ़ी के जीवन से सीख सकते हैं। नमान कोढ़ी को परमेश्वर के दास एलीशा भविष्यद्वक्ता ने सिर्फ उसको एक छोटा सा काम करने के लिए बोला था। उसकी कोढ़ की बीमारी से शुद्ध होने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए उसको यरदन नदी में सिर्फ 7 बार डुबकी मारना था। लेकिन वो जो है वहाँ पर कुड़कुड़ाने लगता है, वहाँ पर जो है वो क्रोध हो जाता है, झल्ला उठता है और कहता है क्या मेरे देश में अच्छी नदी नहीं है, पवित्र नदी नहीं है, क्या मैं वहाँ पर डुबकी नहीं लगा सकता? लेकिन एक छोटा सा काम जो परमेश्वर के दास एलीशा भविष्यद्वक्ता ने उसको कहा था, सिर्फ यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये छोटा सा काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने विश्वास के साथ जाकर यरदन नदी में डुबकी मारा, वो बीमारी से छुटकारा पा गया, और उस कोढ़ से छुटकारा पा गया, वो चंगा हो गया, ठीक हो गया, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, वो जिसके लिए कितने सारे पैसे खर्च किया था, वो जो चंगा हो नहीं पा रहा था, जो लाइलाज बन गया था, उसको जो है उसने विश्वास करके एक छोटा सा काम करके वो चंगाई को जो है प्राप्त करता है और वो ठीक हो जाता है, वो आनंदित मनाता है और वो जो है एलीशा के पास वापस आता है और गवाही देता है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। आज हमारे जीवन में भी कई बार होता है, हमारे पास भी परमेश्वर का वचन आता है, उसके सुसमाचार आता है, और जब हम बीमार में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उस समय हमें भी यही कहा जाता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। ओ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उससे प्रार्थना करो, वो गिड़गिड़ाओ उसके सामने, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, वो तुम्हारे विश्वास को देकर तुम्हें चंगाई देगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें छुटकारा देगा, वो यहाँ तक कि तुम्हें पापों से मुक्ति देगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नमान कोढ़ी को परमेश्वर ने जो है सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं दिया, उसको आत्मिक भी चंगाई दिया। और जैसे उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, जैसे कोढ़ से चंगाई प्राप्त किया, उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, उस जिंदा खुदा को जान लिया, जिसने संसार को बनाया है, जिसने आपको मुझको अपने हाथों से बनाया है, उस परमेश्वर को उसने जान लिया। यदि आप देखना चाहते हैं धर्मशास्त्र से, वो दूसरा राजा उसके 5 अध्याय यदि 15 पद हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है
कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं ईश्वर नहीं है। और जैसे ही उस कोढ़ की बीमारी से ठीक होता है, जैसे ही कोढ़ की बीमारी से चंगाई को प्राप्त करता है, वो परमेश्वर उसको शारीरिक चंगाई नहीं देता, उसकी आत्मिक चंगाई उसको देता है, आध्यात्मिक चंगाई देता है। और वो जो है परमेश्वर को जान जाता है, उस जिंदा खुदा को जान जाता है, और वो आकर कहता है कि आज मैंने जान लिया है कि इस्राएल का परमेश्वर ही इस पृथ्वी के ऊपर एक जिंदा खुदा है, जो सच्चा परमेश्वर है। उसके छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं, और कोई परमात्मा नहीं, एकमात्र परमेश्वर ही, वो यहोवा परमेश्वर ही जिंदा खुदा है, इस्राएल का परमेश्वर ही जिंदा खुदा है। इस बात को जो है नामान कोढ़ी जान जाता है। जब उसको शारीरिक चंगाई मिलती है, परमेश्वर उसको आत्मिक चंगाई देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप सारे शारीरिक चंगाई की खोज में हैं, यदि आप बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि आप जिंदगी से परेशान हैं, यदि आपकी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज दे रहा है, और प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है कि हे मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। मैं तुम्हें शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन आत्मिक चंगाई भी प्रदान करूंगा। तुम जान लोगे कि पूरे पृथ्वी में एक ही परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो मैं हूं। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको कहेगा, और प्रभु यीशु मसीह आज आपको पुकार रहा है, वो आवाज दे रहा है। यदि परमेश्वर के वचन से आप पढ़ना चाहें तो परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहता है, पेतों के काम उसके 4 अध्याय में यदि हम देख सकते हैं, पेतों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा से सारा मानव जाति जो है उद्धार को प्राप्त करता है। वो परमेश्वर पिता आपको जो है शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन आध्यात्मिक चंगाई देना चाहता है। वो उद्धार देना चाहता है, पापों से मुक्ति और मोक्ष देना चाहता है, वो अनंत जीवन देना चाहता है, वो ताकि जो है आप हमेशा का जीवन प्राप्त करें, हमेशा आनंदित रहें, खुश में रहें। इस पाप में जीवन से, इस मृत्यु के जीवन से वो परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से उठाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना है, सिर्फ उस पर भरोसा रखना है, और आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा काम जो नामान कोढ़ी ने किया, वो उसको करने के लिए उससे पहले वो तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने विश्वास किया और जब उसने जाकर यरदन नदी में डुबकी मारा, वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया। उसको परमेश्वर ने शारीरिक चंगाई दिया, साथ ही साथ आत्मिक चंगाई दिया। एक छोटा सा काम आज पर प्रभु यीशु मसीह आपको मुझसे चाहता है। वो छोटा सा काम है सिर्फ विश्वास करना, वो दिल से आत्मा से विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कलवरी क्रूस पर, उसने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। यदि आप इस प्रकार से विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको नजात देगा, आपको मोक्ष, आपको उद्धार देगा, और पापों से आपको छुटकारा देगा। जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हैं, वो शांति के लिए आप यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको न तो कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ना यहाँ वहाँ आपको भटकने की जरूरत है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, आपको भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो आकाश के नीचे और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 9-10 पद पढ़ें, वहां पर संत पौलुस कहता है, यदि उद्धार पाना है तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। तू अपने मुंह से अंगीकार कर, अपने मन में विश्वास कर, ओ परमेश्वर पिता तुम्हें उद्धार देगा, तुम्हें मोक्ष और मुक्ति को देगा। आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई भारी काम नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। एक छोटा सा काम, वो विश्वास का काम। यदि आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो परमेश्वर पिता आपको उद्धार देगा, वो मोक्ष देगा। और इतना ही नहीं, बल्कि वो स्वर्ग प्रदान आपको करेगा। वो परमेश्वर ने एक जगह तैयार किया है जहाँ पर सुख और शांति है, वो जहाँ पर आराम ही आराम है, जहाँ पर कोई दुख नहीं, जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं, जहाँ पर कोई आंसू नहीं, जहाँ पर कोई पीड़ा नहीं, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं। ऐसी जगह पे वो हमें ले जाना चाहता है। इसके लिए सिर्फ आपको विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा रखना है उसके वायदों पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचनों पर हमें विश्वास करना है। हमें रोज उसके वचनों को पढ़ना है और ये जान लेना है कि इस पूरे पृथ्वी के ऊपर एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जो आपके लिए मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर ताक रहा है, वो हमारे ओर अपने कान को लगाए हुए है। कब मेरे बेटे मेरी बच्चियां मेरी आवाज़
आवाज़ को सुनेंगे, कब वो मुझ पर विश्वास करेंगे। उस छोटे से बच्चे ने उस नामान कोढ़ी को बताया कि इसराइल में वो जिंदा खुदा का एक दास है जिसका नाम एलीशा भविष्यवक्ता है। जब इस बात को नामान कोढ़ी जानता है, वो उसके पास आता है, उसके पास जाता है और उसको कहता है 7 बार डुबकी मार। एक छोटा सा काम करने के लिए कहता है और वो उसको करता है, और करने के बाद वो जो है शारीरिक चंगाई को प्राप्त करता है, कोढ़ से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ आत्मिक चंगाई को प्राप्त करता है। वो जिंदा खुदा को जान जाता है। यदि आज आप छोटा सा काम करेंगे, सिर्फ विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, वो बहुत बड़ा चमत्कार और बहुत बड़ा अद्भुत काम आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके समाज में, आपके इस देश में वो परमेश्वर पिता करना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। यदि इतना बड़ा चमत्कार आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों को स्वाद चखना चाहते हैं, तो आइए हम विश्वास करें, आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, एक छोटा सा काम करें, उसके ऊपर हम विश्वास करें, और प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को देखकर आपको चंगाई देगा, आपके विश्वास के तहत आपको आशीष देगा। मैं आपको एक छोटी सी बहन के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी सिस्टर के बारे में बताऊंगा जो पैरालाइज थी, जो बीमार थी, जो उसका एक तरफ का जो भाग जो शरीर का जो काम नहीं कर रहा था, वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। उसके घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में फेंक कर चले गए थे। वो बहुत ही ज़िंदगी से परेशान थी, वो अपनी मौत के इंतजार में बैठी हुई थी, वो मरना चाहती थी, जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बेकार हो चुकी थी, किसी काम की नहीं थी, और वो जो है बहुत ही हताश रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानी, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी कि एक ऐसा परमेश्वर है, एक यीशु मसीह है जो उसको ठीक कर सकता है, जो उसको चंगाई दे सकता है, और इस बीमारी से उसको निजात दे सकता है, उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई उसको कठिन काम करने के लिए नहीं कहा गया। परमेश्वर के दासों ने उसको कहा कि बहन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह आपको जो है शारीरिक चंगाई देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको इससे छुटकारा दे देगा। और उस बहन ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और भरोसा रखा, और उसने प्रार्थना किया और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और परमेश्वर के दासों ने इस बहन के लिए प्रार्थना किया। मैं आपको बता दूं कि वो बहन जो है 2 दिन तक, 3 दिन तक, 1 सप्ताह के बाद जो है वो जो पड़ी रहती थी, वो घिसट घिसट कर जो है चलने लगी, वो घिसट घिसट कर चलने लगी। और जब हम वहाँ पर गए, जब उससे मिले, तो जोर से चिल्ला कर बोली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दिया है। अब मैं जो है घिसट घिसट के चलने लगी हूँ। पहले तो मैं इतना भी नहीं कर पाती हूँ, अब विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास मजबूत हो गया है। और आप प्रार्थना कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहती हूँ। और परमेश्वर पिता ने उसके विश्वास को देखकर उसके 1 महीने के बाद उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, और वो खड़ी हो गई, वो चलने लगी, वो दौड़ने लगी और प्रार्थना करने लगी। और साथ ही साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उस जिंदा खुदा को जान लिया, जो हमें शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई देता है। यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं, यदि आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी बुरी आदत में यदि फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकालना चाहते हैं, पाप के दलदल से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है, और उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। और प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, वो आपको उसे छुटकारा देने के लिए तैयार है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना परमेश्वर का वचन है, धर्मशास्त्र आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कर रहा है। वो सिर्फ आपको कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उस खुदा के ऊपर भरोसा रखो कि वो जिंदा है, वो ठीक कर सकता है। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, उस नामान कोढ़ी के समान, और वो उस बहन के समान जो पैरालाइज हो चुकी थी, जो चल नहीं पाती थी, जो रो रही थी, जो अपनी मौत की इंतजार कर रही थी। उसने सिर्फ विश्वास किया, और उसके विश्वास ने को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दे दिया। आज वही प्रभु यीशु मसीह जो कभी बदलता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह वो कहता है, आज भी मैं वैसा का वैसा परमेश्वर हूँ, जो उस दिनों में काम करता था, आज भी मैं चमत्कार करता हूँ। परमेश्वर को वचन यदि इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय उसके 8 पद हम पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, कल आज युगानुग मैं एक सा परमेश्वर हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, वो कभी बदलता नहीं, कभी वो जो है चेंज नहीं होता, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो कभी किसी को निराश नहीं करता, हर एक के विश्वास को देखता है वो। यदि आपका विश्वास मजबूत है, दृढ़ है, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु
मसीह जिंदा खुदा है, उसने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, उसके लहू में छुटकारा है, तो आपको शारीरिक ही चंगा नहीं बल्कि वो आपको पाप से जो है नजात देगा, वो जो आपको मुक्ति और मोक्ष देगा। यहाँ तक ही नहीं, वो फिर से वो जो है अपने पिता के घर से वापस आएगा और हम सभी को जो है यहाँ से जो है वो जहाँ वो रहता है वो उस जगह में लेके जाएगा, उस स्वर्ग में लेके जाएगा जहाँ पर सुख और शांति है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, वो उस प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दें, वो अपने जीवन में हम उसको जगा दें, उसको अपना ले, आज उसके पास आ जाएं, कह दे प्रभु यीशु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू मुझे चंगाई दे सकता है, तू ही एक जिंदा खुदा है इस पृथ्वी के ऊपर, तू ही एक जीवित परमेश्वर है जो मुझे इस बीमारी से, इस कमजोरी से मुझे छुटकारा दे सकता है। उस प्रभु यीशु मसीह को आज अपना लें, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दें। आपको कोई बड़ी काम नहीं करना है, आपको कोई बहुत भारी काम नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है, वह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, सिर्फ भरोसा रखना है। आओ अपने आंखों को बंद कर लीजिए, आओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो अपने आंखों को बंद कर लीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको शारीरिक चंगाई नहीं, वो आपको आत्मिक चंगाई देगा। आज आप उस परमेश्वर को जान लेंगे कि वही जिंदा खुदा है, वही सच्चे परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, मुक्तिदाता, मोक्षदाता है। और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ स्वर्गीय पिता, ओ जितने लोग जो अपनी आंखों को बंद किए हैं, जो आपके सम्मुख में अपने सिर को झुकाए हैं, हर एक को छू लीजिए प्रभु। उनकी कोई शारीरिक बीमारी है, कोई कमजोरी है, उनको चंगाई दीजिए, साथ ही साथ उनको आत्मिक चंगाई दीजिए, ताकि वो सच्चे परमेश्वर आपको जान सके, आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके और लोगों को भी बताए कि प्रभु यीशु मसीह ही इस पृथ्वी के ऊपर एकमात्र जिंदा खुदा है। ओ प्रभु यीशु, ऐसे चमत्कार होने दीजिए हर एक के जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन।